होने पर जो वैर चिंतन उत्पन्न होता है उससे भयभीत नहीं होना है और न उसका सुख लेना है और न उसका समर्थन करना है और न विरोध, अपितु उससे असहयोग रखना है। बस एक प्रकार से उससे उदासीन रहना है, यही असहयोग है। उससे अपने को मतलब नहीं, इस तरह से रहना, इसी को असहयोग कहते हैं। तो वो अपने आप ही उत्पन्न हुआ है इसलिए नष्ट हो जाएगा। उसको पकड़ने से वो पक्का हो जाता है। पकड़ना मतलब विरोध करना, समर्थन करना, ये उसको पक्का करने का उपाय है। जी। जिससे असहयोग हो जाता है उसका प्रभाव अपने पर नहीं रहता। जी। असहयोग विरोध नहीं है, विरोध से तो द्वेष की उत्पत्ति होती है और समर्थन से राग की। असहयोग से राग द्वेष का नाश होता है जो विकास का मूल है। हाँ, असहयोग और विरोध को समझना चाहिए। विरोध करने से तो सत्ता बन जाती है उसकी चिंतन की, और असहयोग का अर्थ है कि अपने उससे मतलब नहीं, उससे वो निकलने के लिए आया, वो निकल जाता है बस। जी। जब साधक ये जानता है कि चिंतन मेरे न चाहने पर भी हो रहा है, बिना करे हो रहा है, व्यर्थ चिंतन के रूप में जो है उसका वर्तमान में अस्तित्व नहीं है, तो जो कर नहीं रहे हैं, जिसे चाहते नहीं है, उसके प्रभाव से प्रभावित होना क्या अपनी भूल नहीं है? हाँ, अपने तो चिंतन चाहते नहीं, अपने करते भी नहीं, तो फिर उससे प्रभावित क्यों होना है? अपने उससे मतलब ही नहीं है, न अपने चिंतन कर रहे हैं, न अपने चिंतन चाहते हैं। जो बिना करे बिना चाहे हो रहा है, उससे तो असहयोग ही करना चाहिए। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उससे भयभीत होना क्या प्रमाद नहीं है? हाँ, वास्तव में तो जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है उसका तो अस्तित्व ही नहीं रहता, उसकी सत्ता ही नहीं होती। अब उससे ही भयभीत होना, उससे ही घबरा जाना, ये तो प्रमाद ही है, अपना किया हुआ प्रमाद है। जी। अतएव अपने आप होने वाले व्यर्थ चिंतन से अपने को असहयोग करना है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। असहयोग करने से अपने पर उसका प्रभाव नहीं होगा। हाँ, अपना समर्थन, पहले क्या था कि हमारे वो मंदिर है पास में, उसमें शाम को सुबह दोनों टाइम है वो म्यूजिक प्लेयर लग जाता। जी। तो मैं बैठता पढ़ने के लिए, तो बड़ी समस्या होती। फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आई तो उससे असहयोग करना शुरू कर दिया। अब वो बचता रहता है, हमारे पे प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, ये बात उससे उसके प्रति उदासीन हो जाओ, उससे अपना मतलब नहीं। पहले से क्या था कि ये बचना नहीं चाहिए, ये दिमाग में था ना, तब उसके प्रति राग द्वेष हो गया था। हाँ, ये बात। और जब उदासीन हो गए तब समस्या ही समाप्त हो गई। यही बात है, यही चिंतन की बात है। हाँ, उसके प्रति उदासीन हो जाए, उससे असहयोग कर दें, तो स्वतः ही उससे हमारा संबंध टूट जाता है।
होता रहे, होना है तो होता रहे, जो उत्पन्न होगा वो नष्ट भी होगा ही स्वतः ही। ऐसे योग करने से अपने पर उसका प्रभाव नहीं होगा। अपना समर्थन तथा विरोध नहीं मिलने से वह व्यर्थ चिंतन अपने आप सदा के लिए नाश हो जाएगा। हाँ, परंतु बार बार ये निरीक्षण करना कि नाश हुआ कि नहीं, इससे विरोध पूर्वक संबंध बन जाएगा जो उसका नाश नहीं होने देगा। ये भी सावधानी रखना है। ये पौधे को बार बार उखाड़ के देखे लगा या नहीं लगा, कितना कोई बीज को बार बार निकाल के देखे। जी जी। अतएव बड़ी सजगता पूर्वक जो हो रहा है उससे संबंध विच्छेद करना है, उसका तारतम्य ही संबंध विच्छेद से तादात्म्य नाश हो जाता है। वो ये संबंध विच्छेद है, जैसे आपने कह दिया वो बजे तो बजे, अपने वो मतलब पे, तो उससे संबंध विच्छेद हो गया। जी। साधक अपना आश्रय देकर ही उसे जीवित रखता है। हाँ। जिसका नाश अभिष्ट हो उसको आश्रय न दो, उसका समर्थन तथा विरोध मत करो, उसे अस्तित्वहीन जानो। बस ये बात है। हाँ। उसका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है, जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उसका अस्तित्व कहाँ है? इसलिए उसको अस्तित्वहीन समझो। तो अपने आप ही न उसका समर्थन होगा न विरोध होगा। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसका क्या समर्थन? जी। नहीं की निवृत्ति बिना ही श्रम के स्वतः होती है। हाँ। और है कि प्राप्ति भी श्रम हेतु नहीं है। न तो है कि प्राप्ति में श्रम है और न नहीं कि निवृत्ति में श्रम है, वो तो अपने आप ही है। जो बदल रहा है वो तो नष्ट हो ही रहा है खुद ही, तो उसको क्या नष्ट करना। और जो परमात्मा तत्व या आत्म तत्व है वो सदा ज्यों की त्यों रहता ही है, तो न उसको बनाना है न उसको मिटाना है, दोनों स्वतः सिद्ध है। इस कारण विश्राम मात्र से जो अस्तित्वहीन है उसका नाश होगा। हाँ। विश्राम मात्र से। विश्राम का अर्थ यही है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार न रहे, अहंकृति रहित जीवन हो जाएगा तो विश्राम मिलेगा। और अहंकृति रहित होने के लिए दो उपाय है, मेरा कुछ नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो दोनों उपाय काम में लेकर के अहंकृति रहित हो जाए, अहंकृति रहित हो गया तो विश्राम मिल जाएगा। और चिंतन है उससे ऐसे योग करें तो भी विश्राम मिल जाएगा। चिंतन का न समर्थन करे न विरोध करे न उसको अपने में माने, तीन बातें हैं। समर्थन भी नहीं करे, विरोध भी नहीं करे और अपने में न माने, वो तो मन बुद्धि में है। और मन बुद्धि से भी वो निकलने के लिए बाहर आ रहा है, तो उसको निकलने दो। क्योंकि उसको उत्पत्ति हुई है तो विनाश होगा ही उसका। ये व्यर्थ चिंतन को मिटाने का बहुत ही कारगर उपाय है।
वो अपने उसको दबाते रहते हैं, उसको किसी दूसरे चिंतन से मिटाने की सोचते हैं, वो प्रक्रिया सही नहीं। उसको उससे उदासीन हो जाए, ये सही है। जी। इस कारण विश्राम मात्र से जो अस्तित्वहीन है उसका नाश होगा। विश्राम से ही हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, केवल ऐसे हो की बात। और जिसका अस्तित्व है उससे योग तथा उसका बोध एवं प्रेम, उसमें प्रेम स्वतः होगा। स्वतः ही होगा, हाँ। क्योंकि वो तो पहले से है, मौजूद है। इसका तो अस्तित्व नहीं है और उसका सदा ही अस्तित्व है। हाँ। तो इसलिए उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। जी। तो फिर नहीं के साथ ऐसे हो करना है, बस नहीं के साथ ऐसे हो करना है, बाकी है तो प्राप्त पहले से करना है। उसका अनुभव हो जाएगा। जब नहीं के साथ ऐसे योग करेंगे तो जो है वो उसका अनुभव हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। हाँ। जी। तो इस कारण विश्राम मात्र से जो अस्तित्वहीन है उसका नाश होगा, और जिसका अस्तित्व है उससे योग तथा उसका बोध एवं उसमें प्रेम स्वतः होगा। स्वतः होगा। इस दृष्टि से विश्राम में ही सर्वोत्मुखी विकास नीत है। ये है मूल बात कि अपने को जिस किसी भी प्रकार से विश्राम प्राप्त करना है तो स्वतः ही उसमें उसी में योग बोध प्रेम प्रकट होगा। विश्राम में ये तीनों है, और विश्राम मिलता है चिंतन रहित होने से, क्रिया रहित होने से। तो इसलिए ये कहा जाता है मुक्त सत्संग का अभ्यास करो। नहीं तो वास्तव में तो ये अभ्यास करने की चीज नहीं है, क्योंकि जो नहीं है वो तो स्वतः ही नष्ट हो रहा है, और जो है वो स्वतः ही प्राप्त है, और उसका अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता, इसके लिए कहा जाता है कि अचिंत्य होकर के बैठ, तो उसका अनुभव हो जाएगा। मूल उसमें जो दो बातें हैं वो तुम कई बार बता ही दी, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये निर्णय करके और फिर अचिंत्य होकर के बैठ जाओ। तो चिंतन रहित अवस्था में विश्राम की प्राप्ति होगी, और विश्राम में फिर योग बोध प्रेम तीनों प्रकट होंगे। जी। समता आएगी, समता आएगी, बिल्कुल। और समता आते ही भेद भिन्नता समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। विषमता समाप्त हो जाएगी। जी। अपने आप योग की प्राप्ति हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो विश्राम है ना, अपने आप तो विश्राम हो रहा है, ये तो ये एकदम चित्र बात है। ये तो अब कहाँ नहीं है का कितना क्या, अब नहीं का खाली सहयोगी करना है, ऐसोगी करना है। और क्या, नहीं तो खुद मिट ही रहा है। हाँ, मिट रहा है अपने आप ही। शरीर और संसार है, ये तो नहीं में ही जा रहा है प्रतिक्षण। हाँ। चिंतन है, वो भी उत्पन्न होता है और नष्ट हो रहा है। तो नहीं का तो अस्तित्व स्वतः ही नहीं है, और है का अस्तित्व मिटता ही नहीं। पर नहीं के साथ हमारा ऐसे योग नहीं होने से वो है का अनुभव नहीं होता, यही बात। तो अब समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी चिंतन रहित होकर के और मुक्त सत्संग करें।